क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। पूज्य गुरुदेव की बात कहते हैं तो वो तो विद्याओं से भी ऊपर उठे इस कलिकाल के सर्वज्ञ जज माने जाते थे। हमारे आचार्य श्री का योगदान क्या नहीं दिया आचार्य श्री ने इस दुनिया को, क्या नहीं दिया। हजारों हजारों साल, मैं तो कहता हूं कि 2000 साल नहीं करूंगा, मैं तो ऋषभदेव से लेकर के आज तक में ऐसा कोई संघ नहीं हुआ जिस संघ में संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी लोग रहे हों। कब से कह रहा हूं, ऋषभदेव से लेकर इतिहास नहीं मिला कि ऋषभदेव के समूषण में सब, ऐसा उल्लेख नहीं। अजितनाथ के समूषण में बाल ब्रह्मचारी 5 बाल यति हुए, उनके समूषण में सभी बाल यति थे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। राजा महाराजा तो थे सब, लेकिन अपने आचार्य महाराज पूज्य विद्यासागर महाराज ने इस पंचम काल में एक ऐसी भी तरागी छटा बुझाई जो युवा पाप की तरफ, वैष्णव की तरफ दौड़ते थे, वे संयम की तरफ लेकर, पीछे लेकर के और अपने आत्म कल्याण कर रहे हैं। आज जो भी श्रमण संस्कृति दिख रही है, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की देन। चाहे हमारा संघ हो, चाहे अन्य संघ हो, जहां जहां बाल ब्रह्मचारी हैं, उन सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। इस क्षेत्र में उन्होंने क्या नहीं दिया। आज बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान को तो सब कुछ है ही। राजस्थान को तो उनके गुरु ने इतनी बड़ी शक्ति दी, इतना बड़ा शिष्य दिया। दूसरा, बुंदेलखंड के लिए, इस बुंदेलखंड सबसे ज्यादा बदनाम था, क्योंकि यहां से साधुओं को निकालना बहुत टेढ़ी खीर थे। साधु लोग आते थे, बुंदेलखंड में कोई महाराज नहीं खटाते थे, क्योंकि यहां का रूप ही अलग था। साधु बनना सबसे ज्यादा बदनाम था कि दुनिया के हर प्रांत में साधु बनते हैं, लेकिन बुंदेलखंड से। लेकिन आचार्य महाराज ने ऐसी खान की ओपनिंग की, ऐसी खान की ओपनिंग की कि जिंदगी भर वे भी रत्न निकालते रहे और अभी भी रत्न निकल रहे हैं उसी खान से। तो हमारे आचार्य महाराज सब तरफ योगदान, राष्ट्र के लिए योगदान, समाज के लिए योगदान, युवाओं के लिए योगदान, वृद्धों के लिए योगदान, राजनेताओं को योगदान। मैं तो योगदान सब सुनते ही हर योगदान में पूज्य गुरुदेव की छवि दिखती है कि सब कुछ उन्होंने। क्या थे वो? एक मसीहा थे। क्या थी उनकी? वो अध्यात्म के शिरोमणि थे, अध्यात्म के शिरोमणि थे, तो राष्ट्र के वे कलशारोहण थे। वे राष्ट्र के कलशारोहण थे, तो हमारी समाज के हृदय के भगवान थे। वो हृदय के भगवान थे, तो प्राणी मात्र की करुणा से उनका सागर लहराता था। प्राणी मात्र के भी आज भारत में सबसे पहले, पूज्य गुरुदेव के पहले गौशालाओं नगण्य थी। दिगंबर जैनियों में गौशाला के नाम की कोई चीज नहीं थी। आचार्य महाराज के पहले, आप लोग शेयर कर सकते हैं क्योंकि मुझे भूल रहा हूं, तो आचार्य महाराज के पहले दिगंबर जैनियों में कौन सी गौशाला थी? सीतामढ़ी में थी, राजस्थान की। मैंने देखा, मैं दिगंबरों में कोई गौशाला नाम की चीज नहीं थी। आज कम से कम 2-2.5 लाख पशु अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति के साथ। उसकी देन थी हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज गौशाला है। आज बच्चे बच्चियों के लिए देखो कितनी बड़ी प्रतिभा स्थली। आज बेरोजगारों की चिंता महाराज को,
देश की चिंता महाराज को, देश के लिए, स्वदेशी के लिए हथकरघा की बात कर दी कि हम देश के लिए कुछ तो करें। हम विदेशियों की संस्कृति में आकर कहीं देश की संस्कृति, देश की कला ना मिट जाए, वो चिंता उनको, वो चिंतन, चिंता तो कहूंगा ही नहीं। मेरे आचार्य महाराज कभी चिंतित नहीं देखे। हमारे आचार्य महाराज एक संत ऐसा था जो कभी चिंतित नहीं हुए। उनका हमेशा चिंतन ही चलता था, चिंता तो उनके जीवन में कभी आई नहीं। चिंता और संक्लेश हमारे गुरु के पास कभी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। सदा चिंतन में डूबे रहते थे, चिंता उनको कभी नहीं छू पाई। और आचार्य श्री का जो विद्यासागर नाम रखा, नाम तो देखो गुरु रखते हैं, स्वयं ने तो नाम रखा नहीं, गुरु ने नाम रखा। लेकिन सच्चे गुरु की पहचान होती है, वो जो नाम रख देते हैं शिष्य उनका वैसा ही बन जाता है। गुरु के हृदय से निकला हुआ नाम उसको इतना गुणवान बना देता है कि सारा जगत भर यही कहता है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम। तो हमारे आचार्य महाराज को तो विद्या के समुंदर थे, साहित्य के शिरोमणि थे, मूक माटी जैसा महाकाव्य दिया। तो हमारे आचार्य जी का योगदान सारे जगत का कोई भुला ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को याद करना ही पड़ेगा जो इस युग में आचार्य जी ने दिया, हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मेरे शब्द कम पड़ सकते हैं, मेरी लिस्ट कम पड़ सकती है, लेकिन आचार्य जी ने जो दुनिया को दिया। अब कोई कहे कि आचार्य ने क्या दिया, तो तुम्हारी झोली फटी है तो वो क्या करे। अब जिसकी झोली फटी हो तो उनने दिया और वो नीचे से निकल जाए तो अब वो क्या करे। उन्होंने तो भर भर लुटाया है, अब किसकी झोली में कितना रुक पाया है वो उसकी झोली के ऊपर है, ऐसा मेरा मन। पूर्ण आयु, देखो आचार्य जी कहते कोई अकाल में नहीं मरे, अकाल में किसी का मरण नहीं हो। नाम देखो क्या सोचा, पूर्ण आयु। भावना क्या थी, हर व्यक्ति जन्म ले तो अपनी पूरी आयु जिंदा रहे, इसलिए नाम दिया पूर्ण। आरोग्य नाम नहीं दिया, कुछ नाम नहीं दिया, नाम क्या दिया, पूर्ण आयु। कि पूर्ण आयु जिए, कभी कोई अकाल में न मरे। ऐसे हमारे पवित्र विचार, पवित्र योगदान आचार्य महाराज का था। श्वेतांबर समाज भी आचार्य जी को, मेरा चतुर्मास तो हुआ वो आपने देखा, आपके पापा ने शायद मेरे आचार्य जी का पहला चतुर्मास देखा होगा, पिताजी वगैरह रहे होंगे। और उस समय आचार्य जी का चमत्कार हुआ था। ब्यावर के अंदर दिगंबर, श्वेतांबर दोनों वृद्ध लोग आज भी आचार्य जी के लिए स्मरण करते। जब हम गए थे तब उन लोग संस्मरण सुनाते थे कि हम लोग किस ढंग से यहाँ चर्चा करते थे।